साथियों नमस्कार। मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं जमानत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, सीआरपीसी में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि कितने समय में अभियुक्त को जमानत मिल जाएगी, जिस कारण कभी कभी कुछ अभियुक्तों को जेल में ही रहकर पूरा विचारण करना पड़ता था, और कुछ ऐसे अभियुक्त जिनके जेल जाने के बाद कोई भी परिवारजन या व्यक्ति उनकी जमानत की व्यवस्था नहीं करता था, तो उन्हें भी पूरा मुकदमा जेल से ही लड़ना पड़ जाता था। लेकिन अब सीआरपीसी का स्थान बीएनएसएस अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने ले लिया है, जिसका अध्याय 35 जमानत तथा बंद पत्रों के बारे में उपबंध करता है, जिसकी धारा 479 अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है के बारे में बताता है। यह धारा बताती है कि ऐसे व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन कारावास में रखा जा सकता है जिसका अन्वेषण, जांच या विचारण चल रहा है, अर्थात उसे कितने दिन बाद जमानत मिल जाएगी। लेकिन यह धारा ऐसे अपराधों पर लागू नहीं होगी जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है। इस धारा की उपधारा 1 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए अन्वेषण, जांच या विचारण चल रहा है और उस व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्दिष्ट दंड की अवधि के कारावास की आधे से अधिक की अवधि को पूर्ण कर लिया है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप किसी ऐसे अपराध के लिए जेल में बंद हैं जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और आपने उस 10 वर्ष में से 5 वर्ष के कारावास की सजा भुगत ली है, तो आपको 5 वर्ष के बाद जमानत दे दी जाएगी। इस धारा के 3 परंतुक दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम परंतुक के अनुसार यदि आप प्रथम अपराध के लिए जेल में बंद हैं और कभी भी आपको किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है, तो ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की 1/3 सजा भुगतने पर ही आपको जमानत दे दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने पहली बार कोई अपराध किया है जिसके लिए आपका विचारण चल रहा है और आप जेल में निरुद्ध हैं, तो आपको उस अपराध के लिए निर्दिष्ट सजा में से यदि आप 1/3 सजा भुगत लेते हैं, तो आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जैसे यदि आपके द्वारा किए गए अपराध में 9 वर्ष की सजा है, तो यदि आपने 3 वर्ष की सजा भुगत ली है, उसके बाद आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपके विरुद्ध 1 से अधिक मामले विचाराधीन हैं, तो आपको इस धारा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस धारा की उपधारा 3 के तहत जेल अधीक्षक का भी यह कर्तव्य बताया गया है कि वह उपधारा 1 के अधीन 1/3 सजा पूर्ण होने पर न्यायालय के समक्ष ऐसे अभियुक्त या व्यक्ति को जमानत पर रिहा कराने के लिए तुरंत आवेदन करेगा। इस धारा के अंतर्गत जेल में बंद उन व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा जिनकी जमानत कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और घर परिवार वाले हैं
तो वह जानबूझ करके उनकी जमानत नहीं करा रहे हैं। इस प्रकार इस धारा का लाभ जेल में बंद सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सकेगा। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।